रिया, आर्यन और समीर, इन तीनों की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी थी। आर्यन का जो उम्र था वो 28 साल का था। रात के 10 बज रहे थे। तीनों दोस्त एक जंगल में घूमने के लिए जाने वाले थे, इसीलिए वो एक जीप में बैठे हुए थे। सामने घना सा जंगल था। तब आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, यार कितने सालों से सोच रहे थे इस जंगल में कैंपिंग करने की। आज मौका मिला है कैंपिंग करने का और हम इस जंगल में फुल एंजॉय करेंगे। आर्यन की बात को सुनकर समीर बोला, हाँ भाई, पर इस जंगल के बारे में लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं। बोलते हैं कि इस जंगल में एक आदमखोर वेंडिगो रहता है जो लोगों का शिकार करता है, और ये भी सुनने में आया है कि वो इसी जंगल में रहता है। समीर के इस बात को सुनकर रिया बोली, अरे छोड़ो वो सब, बस लोगों को डराने के लिए मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं ताकि हम जैसे लोग घूम ना पाएं, समझे तुम? अब चलो जल्दी। यह कहकर तीनों दोस्त जीप में बैठ गए और आर्यन ने जीप को स्टार्ट कर उस जंगल के कच्चे रास्ते पर जीप को मोड़ दिया। वो लोग कुछ ही घंटों में जंगल के अंदर चले गए। उसके बाद आर्यन ने जीप को उस डरावने से जंगल में रोक दिया और उस जीप से तीनों दोस्त बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद उन्होंने कैंपिंग लगाना शुरू कर दिया और कैंपिंग लगाने के बाद उन्होंने कैंपिंग के बाहर आग जलाई और हंसी मजाक करना शुरू कर दिए। आर्यन मजाक करते हुए बोला, समीर तू क्या बोल रहा था कि इस जंगल में वेंडिगो रहता है? तब समीर बोला, हाँ। उसके बाद आर्यन बोला, अबे वेंडिगो अगर मेरे पास आया ना तो मैं उसे बहुत पीटूंगा, समझा? उसने मजाक में यह बात बोला ही था, तभी दूर से एक अजीब और डरावनी सी आवाज आई। इस आवाज को सुनकर तीनों दोस्त डर गए। तब समीर कांपते हुए धीरे से बोला, ये कैसी आवाज थी? आर्यन बोला, अरे कुछ नहीं, बस किसी जानवर की आवाज होगी, समझा तू? तब रिया आग को घूरते हुए बोली, आर्यन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें छिप कर देख रहा है। तब आर्यन ने टॉर्च को जलाया और चारों तरफ देखा। अंधेरे में कुछ नहीं था, लेकिन तब टॉर्च की रोशनी एक पेड़ पर पड़ी। तब वहाँ पर दो लाल आंखें चमक रही थीं और उसके बाद फिर गायब हो गई। ये देखने के बाद वो एक पल के लिए डर गया, लेकिन उसने सोचा कि कोई मामूली सा जानवर होगा। उसने ऐसा सोचा ही था। तभी उसने दूसरी दिशा में देखा तो वो थोड़ा सा डर गया। उसने देखा कि उसके कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा था और उसे ही घूर रहा था। उसके बाद जब आर्यन ने उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाया, तब वह बूढ़ा आदमी आर्यन के पास आया। आर्यन ने बोला, अरे बाबा, आप इस जंगल में आप क्या कर रहे हैं? आर्यन के इस सवाल को सुनकर उस बूढ़े इंसान ने गुस्से में कहा, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम तीनों इस जंगल में क्या कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि इस जंगल में आदमखोर वेंडिगो रहता है, हाँ? उस बूढ़े आदमी ने इतना कहा ही था, तभी उस जंगल में एक डरावनी सी आवाज आई और पूरा जंगल में वो आवाज गूंज उठी। इस आवाज को सुनकर वो जो बूढ़ा आदमी था वो डरते हुए कांपते हुए बोला, देखो वो आ गया है, अब इस जंगल में तबाही मचेगी, मेरी मानो तो इस जंगल से जितना हो सके भाग जाओ। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी जंगल में डरते हुए चिल्लाते हुए भाग गया। उसके बाद क्या था, उन तीनों दोस्तों ने फटाफट कैंपिंग के अंदर से कीमती सामान निकालकर वहां से जीप की तरफ भागने लगे। तभी उन्हें उस बूढ़े आदमी की दर्दनाक चीख सुनाई दी और साथ ही उस आदमखोर वेंडिगो की भी आवाज़ सुनाई दी। ये सुनने के बाद तीनों डरते हुए, कांपते हुए और रोते हुए जीप के अंदर बैठ गए। आर्यन जीप को डरते हुए स्टार्ट किया। तभी समीर ने कहा, मैंने तुमसे कहा था, तुम लोगों से मैंने कहा था इस जंगल में वो शैतान रहता है, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। अब हम सब मरेंगे। वो तीनों जीप लेकर भाग ही रहे थे, तभी उनके जीप के बोनट पर उसी बूढ़े आदमी का आधा खाया हुआ शरीर उड़ते हुए गिरा, जिसकी वजह से आर्यन ने
अपना कंट्रोल खो दिया और कंट्रोल खोने के कारण जीप पलट गई। तीनों मामूली रूप से घायल हो गए। तीनों जैसे तैसे करके जीप से बाहर निकले। तब उन्होंने देखा कि सामने वही आदमखोर वेंडिगो खड़ा था और उसके मुंह में उसी बुढ़े आदमी का सिर था जिसे वो चबा रहा था। इतना भयानक मंजर देखने के बाद तीनों डर के कारण भागने लगे, लेकिन उस वेंडिगो ने उनका पीछा किया। तीनों दोस्त रोते हुए अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे और जो वेंडिगो था सबसे पहले रिया को अपना शिकार बनाया। इसके बाद समीर जो था वो दूसरी डायरेक्शन में भाग रहा था, लेकिन वेंडिगो जो था उसे भी बड़ी आसानी से पकड़ लिया और उसे बदतर मौत देने लगा। उसकी डेड बॉडी को चबाने के बाद अब बारी थी आर्यन की। आर्यन जैसे तैसे वहाँ से भाग गया, लेकिन उसने अपने 2 कीमती दोस्तों को खो दिया। ये भयानक मंजर देखने के बाद वो कोमा में चला गया और इसके बाद जब उसे 1 साल बाद होश आया तब वो इस घटना को याद करके कांप जाता है और इसे पछतावा भी होता है कि काश समीर की बात को अगर मान लिया होता तो दोनों दोस्त आज जिंदा होते। अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल टार्क फैक्ट्री को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।